जो नहीं भगवान श्री राम का और वो नहीं भारत में किसी भी पहले नेताओं ने राम भक्तों पे गोली भी चलवाई थी। विरोध कर रहा भगवान के विरोध तो फिर कोई इंसान कहाँ से रहे है मान रहे सब माल मारे हुए चाहिए हैं 60 साल मार गई है अब वो फिर डोल रही है। श्री राम का जो भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है अयोध्या में, उसे लेकर एक विवाद है जो पूरे देश में चल रहा है, क्योंकि देश की कुछ राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि भाजपा के द्वारा जो मंदिर बनाकर तैयार किया गया, कहीं ना कहीं भाजपा उसमें पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रही है और 2024 के चुनाव को निशाना बनाते हुए भाजपा ये सब कर रही है। और उनका कहना है कि अभी मंदिर पूरा नहीं हुआ तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, ये भी कुछ नेताओं का कहना है। वहीं देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों के इस कदम के ऊपर हम इतने सारे लोग हमारे साथ खड़े हैं, कुछ संत भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और आपको सुनवाएंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम बेनीराम त्यागी है। चाचा आप हमें बताइए कि हमारे देश की जो कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके जो कुछ नेता हैं, उनका कहना है कि राम मंदिर का जो न्योता आया उसको ठुकरा दिया उन्होंने और उन्होंने कह दिया कि हम इस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे। क्या कहेंगे उनके इस कदम के लिए? इस कदम के लिए हम उनकी बेवकूफ़ी कहेंगे, क्योंकि इस देश में 80% हिंदू समाज है, हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। अगर ये निमंत्रण पर नहीं जा रहे तो इनके पहले नेताओं ने राम भक्तों पे गोली भी चलवाई थी और इन्होंने हमेशा हिंदू विरोधी नारे लगाए, हिंदू धर्म के खिलाफ बोले, तो फिर जनता इनको हिंदू विरोधी समझेगी, तो इनको तो वैसे भी वोट नहीं मिलेगा। तो ये एक 20% समाज पर राज नहीं कर सकते हैं देश के ऊपर। इसलिए हम तो यूँ ही कहेंगे कि इनका भला इसी में है कि जो भगवान राम का ससम्मान आपको निमंत्रण जो मिला है उसमें जाकर के पब्लिक में और जो राम के प्रति अपनी आस्था दिखाएं और राम भक्त बने। जो नहीं भगवान श्री राम का और वो नहीं भारत में किसी भी काम का। अच्छा, तो एक चाचा थे हमारे साथ, उन्होंने बड़े ही मुखरता के साथ अपनी राय इस मुद्दे पर रखी। एक और दादा है हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। दादा आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूरन दास है जी। पूरन दास। हाँ जी। पूरन दास जी, आप हमें बताइए कि जो रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, अगर उसका निमंत्रण अगर किसी के पास आता है, अगर कोई उसको ठुकराता है तो उसके लिए क्या कहें? देखो आप सबसे समझदार हो, जो भक्ति का काम है रो भगवान का, हम तो उनसे बड़े तो तना भगवान से बड़ी गुलामदार रह गए हम हैं, भगवान के हम सेवक हैं। अरे भगवान की प्रसाद को निमंत्रण आया पाना चाहिए, प्रसाद तो जा करके नहीं है, जहाँ में विरोध करने का काम है। और जो प्रसाद कोई विरोध कर रहा हो भगवान के विरोध तो फिर कोई इंसान कहाँ से रहे है मान रहे हो भाई। भगवान के दर्शन हम तुम्हें करके ढूंढ ले, कब मेरे कब काओ सीताराम, अब आए हम जिन्हें दर्शन है गए तो मिले भी तो आए नहीं थे, तो भाई जाना चाहिए, दर्शन करने चाहिए, देखना चाहिए कैसा माहौल है क्या है। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो निमंत्रण पर ठुकरा कर और ये कह रहे हैं कि हम वहाँ नहीं जाएंगे? उनको अब वो लोग तो मान लो राक्षस आप बने गए, राक्षस हैं। राम मंदिर के भगवतों में नहीं आ रहे तो फिर क्या करेंगे? वो भगवान ही ना माने तो कौन है मानेंगे? भाई भगवान को मानेंगे जब इसे जाएंगे माँ, और जो मान रहे वो जा रहे, और जो ना माने तो फिर तो राक्षस सही है, चली लो विरोध तो फिर। अच्छा ठीक है। एक और दादा है हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनकी भी राय ले लेते हैं। क्या नाम दादा आपका? मेरा नाम सतवीर। दादा आप हमें एक बात बताइए कि देश में राम मंदिर का जो निर्माण है वो हो रहा है और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तारीख 22 जनवरी रखी गई। अगर उसका निमंत्रण अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता के पास जाता है, अगर वो ठुकराता है तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? वही करते बात ठुकराते चू ठुकराते सब। देखो जाको मत बोल तो ऐसी बातें होती है, कोई कावते राजी है, कोई कावते राजी है, गुनते नागु राजी है, तो उन सब माल मारे हुए चाहिए हैं 60 साल मार गई है अब वो फिर डोल रही है। आई चाहिए समझ में।